दोस्तों, यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी अब ज्यादा दिन नहीं रहेगी, क्योंकि भारत जिस तेजी के साथ विकास कर रहा है, जिसे देख संयुक्त राष्ट्र को बोलने पर मजबूर कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की कई रिपोर्ट्स दावा करती है कि भारत जिस स्तर पर आगे बढ़ रहा है, वो किसी भी वैश्विक शक्ति के मुकाबले उसे सबसे ज्यादा मजबूत बना रहा है। भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ते कदमों के साथ यूएनएससी की स्थायी सदस्यता की सीट तक भी भारत पहुंच ही जाएगा। और कुछ नहीं तो भारत की बढ़ती ताकत ही ऐसा करने में उसे बड़ी मदद देगा। और ऐसा हम नहीं, खुद संयुक्त राष्ट्र बोल रहा है। यूएन की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें भारत की आर्थिक व्यवस्था की जमकर तारीफ की गई और कहा गया कि ज्यादातर विकासशील देश कर्ज के बोझ में और उधारी के कारण स्थायी विकास संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन भारत की स्थिति ऐसी नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत है। भारत तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है। यहाँ घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत में श्रम शक्ति मौजूद है। मेक इन इंडिया के तहत उत्पाद आधारित प्रोत्साहन, प्रत्यक्ष विदेश निवेश की आसान शर्तें और सिंगल विंडो शासन जैसी तमाम ऐसी सहूलियत है जिनकी वजह से विदेशी कंपनियों की भारत में दिलचस्पी बढ़ रही है। इन कंपनियों के निवेश से भारत को डबल फायदा हो रहा है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत विदेशी निवेश का एक मजबूत ऑप्शन बन चुका है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत को एक मजबूत विकल्प मान चुकी है, क्योंकि ये कंपनियां भारत को वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र के तौर पर उभरता हुआ देख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की जारी एक रिपोर्ट के तहत विकास वित्त पोषण रिपोर्ट 2024 में कहा गया कि विकास के लिए जरूरी वित्त पोषण अंतर को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर राशि जुटाने को लेकर तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया, इसके उलट दक्षिण एशिया, विशेष रूप से भारत में निवेश मजबूत बना हुआ है। भारत को लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती रुचि से देश को फायदा हो रहा है। ये कंपनियां इसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं की आपूर्ति व्यवस्था को विविध रूप देने की रणनीतियों के संदर्भ में एक वैकल्पिक विनिर्माण आधार के रूप में देख रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि ज्यादातर विकासशील देश चौंकाने वाले कर्ज के बोझ में और आसमान छूती उधारी के कारण स्थायी विकास संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन भारत की स्थिति इससे बिल्कुल उल्टा हो चुकी है। भारत की अर्थव्यवस्था उसे उधार दे रही है, भारत को मजबूत कर रही है। दक्षिण एशिया में भारत के मजबूत होने का मतलब चीन का कमजोर होना। निश्चित तौर पर चीन को भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था का नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि चीन और भारत दोनों में से भारत एक मजबूत विकल्प बन रहा है। इस बात को संयुक्त राष्ट्र भी मान चुका है। निश्चित तौर पर संयुक्त राष्ट्र में जब भारत का डंका बज रहा है और हाल ही में यूनाइटेड नेशन में इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भारत द्वारा नॉमिनी जगजीत पवाडिया ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की, जो ये साबित करती है कि आने वाले समय में भारत को वीटो पावर मिलेगा। आपको क्या लगता है, भारत को वीटो पावर मिलेगा या नहीं? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।